नमस्ते जी, मैं ये कह रहा था। नमस्ते भैया, क्या नाम बताएं अपना? हमारा नाम अशोक कुमार शर्मा। अच्छा अच्छा, कहाँ से अशोक? दिल्ली से? दिल्ली से, वैसे तो रहने वाले डिस्ट्रिक्ट इटावा से ही से हैं। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं दिल्ली में आप? बस अपनी वही पूजा पाठ का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम ये जानना चाह रहे थे आपसे थोड़ा सा अच्छा बताएं मेरे भाई। कि हमारे एक मन में शंका है, जी उस जी, शंका का समाधान करें आप। बताएं बताएं। हम ये जानना चाह रहे थे हम्म कि वसुदेव जी और नंद बाबा हम्म दोनों मित्र थे, हम्म। ऐसा मैंने पढ़ा है ठीक है। श्रीमद् भागवत में। हम्म तो वसुदेव जी के जो पुत्र थे कृष्ण, हम्म नंद बाबा के यहाँ वो अपने पुत्र को हम्म कंस के डर से हम्म। वहां सुरक्षित रखे आए थे। ठीक है। ठीक है ना। हम्म और जब कंस को मार दिया, हम्म जब मारने से पहले ही वो फिर बाद में कृष्ण आए हैं, कंस को मार दिया। हम्म वो तो सब बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम्म इतना समझना हम चाहते हैं हम्म कि नंद बाबा उनके मित्र थे हम्म और वो गोप थी, हम्म ग्वाला। हम्म जैसा हमने पढ़ा है, हमारी हम्म एक शंका है, वो हम्म। समाधान करें, ठीक है। बताएं बताएं। और जो वसुदेव जी थे वो यदुवंशी थे, हम्म वो क्षत्रिय थी। हम्म। नंद बाबा वैश्य थे। नहीं, कौन नंद बाबा वैसे थे? कौन, किसने कहा आपको? आप श्रीमद् भागवत में इस पे आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे तो मैं इसी पे भेज दूंगा भेज आपको। दीजिए आप मुझको। ठीक है सर। भेजिए भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, एक मेरी पूरी बात तो सुन लें पूरी। बताएं बताएं। तो वो उनके मित्र थे। मेरा कहना जो है कि आपको वसुदेव की, आपको ये नहीं पता कि वसुदेव जी में और नंद बाबा में रिश्तेदारी भी थी? मैं वही इसीलिए तो शंका है, तो वही शंका का समाधान आपसे चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी नहीं प्रकार नहीं, की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं जो मन में संदेह है उसी से तो आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। कि उनके जो कुल पुरोहित थे वो गर्गाचार्य थे, वसुदेव के। हम्म और नंद बाबा के शांडिल्य मुनि थे। हम्म। दोनों के कुल पुरोहित अलग थे। ठीक है। और वसुदेव जो थे वो क्षत्रिय थे, हम्म नंद बाबा वैश्य थे। हम्म तो मेरा ये सवाल है कि वो मित्र थे, हम्म तो हमने ऐसा ही पढ़ा है। हम्म अब सवाल ये है कि नंद बाबा जब वैश्य थे तो जो ग्वाल वाल हैं वो यादव लिखते हैं, हम्म। तो वो किस आधार पर लिखते हैं, मेरा ये प्रश्न छोटा सा है। कौन जो कौन मेरे यादव लिखता है? जो ग्वाल बाल हैं, हाँ हाँ। ग्वाला हैं, गोप हम्म हैं। हम्म तो मेरा यही सिर्फ प्रश्न है हम्म कि जो माता पिता का सम्मान करते हैं वो हम्म। पुत्र, उसका एक अलग विषय होता है। जो माता पिता का नहीं, सम्मान नहीं करता, क्योंकि मेरा ये सवाल है कि बस जो बस आप वसुदेव, बस आप हमसे आप हमसे क्लियर पूछिए, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? जैसे आप बहुत चीज पूछ पूछना लिए। ये चाह रहा हूँ, मेरा हाँ सीधा सीधा सवाल है हाँ। कि नंद बाबा वैश्य थे और वसुदेव क्षत्रिय थे, दोनों मित्र थे। तो जो ग्वाला हैं, जो गोप हैं नंद बाबा, वो वैश्य हैं। तो फिर वो यादव किस लिए लिखते हैं, मेरा प्रश्न केवल इतना है। मैं आपको बताऊं हमारे को जो संदेह है वो ये दूर करें। मैं आपको बताऊं नंद बाबा और वासुदेव जी एक ही हाँ जी। परिवार के दोनों सदस्य हैं, दोनों चचेरे भाई हैं। तो वही चीज जब मैं आपको जब अपना नहीं, व्हाट्सएप करूंगा, आप मुझे कर दें। मैं बताऊं, जब दोनों चचेरे भाई हैं तो हम्म, ना तो कोई क्षत्रिय हो सकता है और ना तो कोई वैश्य हो सकता है। अगर आप कर्मों के आधार पे आप बता रहे हैं कि अगर वो दूध बेचने का काम कर रहे हैं तो वैश्य हो गए, और वह रक्षा करने का राज्य में रहते थे, रक्षा करने का काम करते थे तो क्षत्रिय हो गए, तो बात अलग है। लेकिन दोनों लोग, जो बिरादरी उनकी आती है, जो परंपराएं उसमें दिखी जाती है, दोनों लोग अहीर बिरादरी से ही आते हैं। और अहीर बिरादरी के लोगों को ही यादव कहा जाता है, यदुवंश उसी से निकला हुआ है। नहीं नहीं, मेरा सवाल यही तो हमारा थोड़ा संदेह है। हम्म राजा ययाति थे, हम्म और ययाति की जो दो पत्नी थी, एक थी शर्मिष्ठा हम्म और एक देवयानी। हम्म देवयानी से दो पुत्र हुए थे, हम्म एक राजा यदु और हम्म एक तुर्वस। हम्म और शर्मिष्ठा थे नूह हम्म और अनु और क्या नाम पुरु, तीन पुत्र उनसे हुए। तो जो यदु हैं वही यादव कहलाते, यदुवंश कहलाता है। मेरा सवाल ये है, वो हम्म राजा ययाति क्षत्रिय थे, हम्म हमने जो पढ़ा है, हम वही संदेह आपसे दूर करना चाह रहे हैं। हम्म। हमारी किसी से व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आप मेरी इस नहीं, बात को समझें। इसमें दुश्मनी की कोई बात ही नहीं है। नहीं, कोई आदमी अगर ये सोच रहा हो कि भाई ये क्यों इतना ऐसा पूछ रहे नहीं नहीं, इसमें पूछ आप हैं। भाई जो चीजें आप पूछ रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है? हाँ। जैसे मैं और मान रहा लीजिए, सवाल जैसे नंद सुन लीजिए, बाबा का। ये सुन लीजिए, नंद, सुन हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। हम्म, जैसे आप ब्राह्मण हैं, हाँ जी। आप परशुराम जी के वंशज हैं।
परशुराम के हैं या शुक्राचार्य के, हम ये तो अपना इस पे कोई डिटेल दे ही नहीं रहे ना, हम कोई इस पे बात। हाँ वैसे मैं शुक्राचार्य का वंशज हूँ, मैं परशुराम का नहीं हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम परशुराम जी के भी वंशज हैं, ब्राह्मण। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो परशुराम जी की तो शादी ही नहीं हुई थी। परशुराम की शादी नहीं हो, देखिए वो आधी अधूरी बात बोलते हैं, वो इसलिए उनको कहते हैं मूर्ख। अच्छा। राजा जो भृगु हुए थे, भृगु, नहीं, अंगरा और कवि नाम के जो 3 ऋषि हुए हैं, परशुराम जी के वंशज कैसे हुए? मैं वही चीज कर रहा हूँ, वो गलत बोलते हैं, यही तो कहते हैं हम। हाँ। वो आधे मूर्ख हैं, जब उनका विवाह ही नहीं हुआ तो फिर वो उनके परंपरा कैसे हुई, वो मूर्ख हैं। उन ये कह सकते हैं कि भृगुवंशी हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन परशुराम वंशी नहीं कह सकते, जब वो उनका विवाह ही नहीं हुआ। मूर्ख हैं जो कि कहते हैं, उनको आधा अधूरा ज्ञान है, वो उल उल बकते हैं, उनको यही पता नहीं हम पूछ क्या रहे, जवाब क्या दे रहे हैं, उनकी गलती है जो ऐसा वो बोलते हैं। तो ये जो लोग मैं कहते हैं कि हम परशुराम जी के वंशज हैं, वो लोग मूर्ख हैं। वो मूर्ख 101% है। हमारी किसी से बात कराना, मैं उनसे पूछता हूँ, हमारा खुद ही मतभेद होता है इसी बात पर कि भाई हमारे भृगुवंशी आप हो सकते हैं। हमारे जो कई सारे मित्र हैं ब्राह्मण समाज के। हाँ तो एक आध को मेरे से मिला देना, फिर उनसे बात करा दूंगा, मेरा नंबर दे देना। ठीक कि है। तुमको मूर्खों को इतना भी नहीं पता है, क्यों ऐसा बोलते हो। तो वो लोग हर जगह क्यों कहते हैं कि हम परशुराम जी के वंशज हैं, परशुराम जी के वो वंशज हैं? वो मैं कह रहा हूँ 101% मूर्ख है। भृगुवंशी कह सकते हैं, परशुराम वंशज नहीं कह सकते, परशुराम का विवाह ही नहीं हुआ, वो तो अनमैरिड थे, बाल ब्रह्मचारी थे। तो जब बाल ब्रह्मचारी जब विवाह ही नहीं हुआ तो उनके वंशज कैसे हो जाएंगे, एक मूर्ख भी जानता है। अब अगर वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो उसमें तो उनका दोष है, हमारा तो दोष नहीं। हम लोग कई बार पूछते भी हैं, कई सारे हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा कि इस तरह की मामला इस तरीके का है, तो कहते नहीं नहीं, हम हैं उनके वंशज, आपको जानकारी नहीं है। वो परशुराम के 5 भाई थे। हाँ। परशुराम सभी भाइयों में छोटे थे, जी जी। पहला प्रश्न। हाँ। और दूसरा ये है कि परशुराम बाल ब्रह्मचारी थे, उनका विवाह ही नहीं हुआ था, हाँ। तो उनके वंशज होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। सही बात। अब अगर वो इस चीज को मानते हैं, हाँ ये कह सकते हैं, उनके अनुयायी कह सकते हैं, 2 चीजें होती हैं, अनुयायी एक अनुयायी हो सकते हैं, वंशज नहीं हो सकते। मेरी बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि तो जो कुछ लोग आपके ऊपर भी आपत्ति करेंगे कि ये कैसे कह सकते हैं कि परशुराम जी के वंशज नहीं है। अरे मेरी तो भाई साहब परशुराम जयंती मनाई जाती है आखा तीज पे, बैसाख में। मेरी उनसे इसी बात पे विवाद होता है। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम अपना दिमाग नहीं बिल्कुल लगाते हो क्या। तो फिर कई लोग तो सहमत भी हो जाते, कई लोग जो होते तो बात को घुमा देते, फिर वो घुमा यही देते कि मैं उनका अनुयायी हूँ। अनुयायी कहना अलग विषय है, और वंशज होना, दोनों में अंतर है। बिल्कुल बहुत अंतर है। अनुयायी तो कोई किसी का हो सकता है, अनुयायी तो भाई शिष्य कोई किसी का हो सकता है, लेकिन पुत्र होना अलग विषय है और शिष्य होना अलग विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तो यही समझा, आप बताएं अगर कोई गलत है। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि भृगु, अंगरा और कवि नाम के 3 ऋषि हुए हैं। भृगु के वंश में परशुराम हुए, और ये 5 भाई थे। ठीक है, इतना तो आप जानते ही, ज्यादा हमें बताने की जरूरत। और अंगरा के जो है देवगुरु बृहस्पति हैं, बिल्कुल। और कवि के उष्णा, और उष्णा को ही शुक्राचार्य कहते हैं। तो मेरा सवाल है कि तीनों ऋषि हैं, जैसे बोलते हैं आप 3 में हो 13 में हो, हमारे ब्राह्मणों जब चर्चा होती है कि आप 3 में 13 में, तो हमारा प्रकरण आता है 3 में। हम भृगु के नहीं, अंगरा के नहीं, हम कवि ऋषि के हैं, जिसके शुक्राचार्य जिनको हम बोलते हैं। तो मेरा तो डिटेल ये हो गया। अच्छा, आपने पूछा, देखिए आपसे बात करके मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, आप इस चीज को जानते हैं डीपली, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो गोत्र वाला सीन है ये कैसे होता है? गोत्र वाला क्या मामला है? गोत्र जो है गुरुकुल से होता है। अच्छा। जिसके जो अनुयायी होता है, जो उनका शिष्य होता है, गोत्र गुरुकुल से होता है। तो गोत्र क्या, कोई गोत्र किसी को मिल सकता है? किसी का भी गोत्र किसी को मिल सकता है? किसी को कैसे मिलेगा? जिसके यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ता है गुरुकुल में, जो उसका आचार्य होता है, जो उसको दीक्षा देता है, वो गोत्र वहां से होता है। तो मान लीजिए जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा शिक्षा ले रहा है, आप उसकी शिक्षा के गुरु हैं आप उसके, तो आप अपना गोत्र उसको दे सकते हैं? वही होता ही है, वही होता है ना। बिल्कुल। तो अभी अभी जो क्या कहते हैं, स्टीव जॉब की पत्नी आई थी अमेरिका से, यहाँ पर क्या कहते हैं कुंभ में, तो वहाँ क्या कहते हैं स्टीव जॉब की पत्नी को ना उन्होंने अपना गोत्र दे दिया था। हाँ जी। तो क्या किसी गैर हिंदू को भी अपना गोत्र दिया जा सकता है? देखिए, आज वर्तमान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक अलग विषय है, बात समझ रहे ना। प्राचीन परंपरा में आर्य थे सब, हिंदू थे ही शब्द नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए। अब मैं थोड़ा और डीपली में जा रहा हूँ।
आर्याव्रते जम्बूद्वीपे भरतखंडे, आज भी इस देश का नाम आर्यव्रत देश है। आर्य लोग थे। आर्य का अर्थ होता है सज्जन से, अच्छा, सीधा सरल। तो जैसे जैसे कैलासानंद गिरी है ना, कैलासानंद गिरी, हाँ मैं खूब जान रहा हूँ अच्छी तरह से। वो निरंजनी अखाड़ा वाले, बिल्कुल ठीक। हाँ, उन्होंने अपना गोत्र जो है उस स्टीव जॉब की पत्नी को दे दिया। बिल्कुल। तो क्या वह गैर हिंदू को भी अपना गोत्र दिया जा सकता है? देखिए मानव मात्र वेद के अनुसार मनुष्य है, वहां पर कोई ईसाई जैन बौद्ध का कोई प्रकरण नहीं है वेदों के अनुसार। ओके। वेद हमारे जो है दुनिया के सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो वेद है। तो फिर आप अपने आप में भी 3 और 13 क्यों करते हैं? जैसे अभी आपने कहा ना कि आप 3 में कि 13 में है। देखिए अब कोई बात आ गई ना, बिल्कुल ठीक आपने पूछा, मैं आपको तो सही जवाब जो हमारे समझ में आएगा वो दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ जो है प्राचीन परंपरा में अनादिकाल से सृष्टि की जो संरचना है वो 2 तरह से है जी। एक ईश्वर कृत है, एक मानव कृत। बिल्कुल। एक ईश्वर कृत जो है वो अमैथुनी सृष्टि होती है। कौन सी सृष्टि होती है? अमैथुनी सृष्टि। ठीक है। और एक मैथुनी। मैथुनी में हम लोग सब आते हैं जो मनुष्य जीवन में अब जी रहे हैं। ठीक है। और एक अमैथुनी में। तो जो अमैथुनी सृष्टि में जो ईश्वर ने निर्माण किया है, तो उन्हीं में जो हमारे ऋषि थे, तो उन्हीं ऋषियों की परंपरा में हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम उस ऋषि से हैं। ठीक है। तो ये हमारी वंश परंपरा हुई। अब रहा गोत्र। गोत्र हमारा भारद्वाज है। अब गोत्र ये है कि जब जिस बच्चे ने जहाँ से जिस गुरुकुल से पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि हम फिर अगर एक ही गुरु के संतान से शादी करते हैं तो हम गुरुभाई हो जाते हैं। तो गुरुभाई होना का निषेध है हमारे ऐसा धर्मशास्त्रों में उल्लेख है इस तरह का। और आज भी जब बेटी का जब प्राण ग्रहण संस्कार होता है किसी अन्य बेटी के साथ, तो मूल विषय आता है शाखोच्चार। आपने सुना भी होगा और कहीं ऐसा देखा भी होगा। तो जो बेटी होती है उसका अपना जो वंश गोत्र होता है, जब उसका प्राण ग्रहण संस्कार होता है तब उसका जो है उसका जो शाखोच्चार बोला जाता है, बेटी की तरफ से भी बोला जाता है और बेटे की तरफ से भी बोला जाता है। और फिर वो उस बेटी का वंश गोत्र खत्म हो जाता सारा। अच्छा। पति का जो वंश गोत्र होता है वो उसमें विलय हो जाता है। वो अपने माता पिता के गोत्र नहीं बोलती है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण समाज में देखता हूँ कि सेम जाति के लोग आपस में शादी नहीं करते। मतलब जैसे कोई द्विवेदी है तो द्विवेदी में नहीं करेगा, कोई तिवारी है तो तिवारी में नहीं करेगा। मैं वही चीज कह रहा हूँ। और करते भी हैं। दोनों चीजें हैं। या तो आपको किसी ने अधूरी बताई बात। जी जी। करते भी हैं। अच्छा। जैसे द्विवेदी में भी करेगा, लेकिन अगर उसका गोत्र अलग होगा। 2 चीजें होती हैं। गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। गोत्र है, प्रवर है, ये ऐसी चीजें हैं बहुत सारी, 9 चीजें हैं उसमें। वेद है, उपवेद है, और शाखा है, सूत्र है, प्रवर है, शिखा है, पाद है, ये इस तरह की 9 चीजें हैं उसके अंदर। तो वो उनको बचा के विवाह करती हैं। ओके। जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार के 2 बालक हैं। एक ने दूसरे गुरुकुल से शिक्षा ली, एक ने दूसरे गुरुकुल से शिक्षा ली, तो दोनों का गोत्र जो है बदल जाएगा? देखिए वर्तमान की जो कंडीशन है, मेरी बात थोड़ी समझ लें, हो सकता है समझाने में हमें मिस्टेक हो रही हो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप समझाएं। वर्तमान में जो व्यक्ति बच्चा किसी के गुरु को यहाँ पढ़ने चला जाए, जी जी जी, इससे कोई लेना देना उसका नहीं है। ओके। जो प्राचीन से चला आ रहा है उसका गोत्र घर में, अच्छा। भारद्वाज है, कौशिक है, वत्स है। ये जो प्राचीन गोत्र जो मिला है कब से आ रहा, मतलब कितना पुराना आ रहा है? ये तो जब वही सृष्टि काल में जब ये परंपरा चलाई थी ऋषि मुनियों ने, वो तभी से। आज से कोई नहीं, किसी ने नहीं, इसको कोई बदल रहा है और ना कोई इसमें घाटा बढ़ा रहा है और ना इसको इसके बाद में कोई चर्चा पर मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में कोई अपना गोत्र बदलना चाहे नहीं बदल सकता ना, कुछ नहीं। वो अपना गोत्र कोई अपना शिष्य बनाता है वर्तमान में। कोई मान लीजिए संत हो गया, अब संत हो गया, अब मान लीजिए जो संत होगा, जिस संत के यहाँ वो उसने उसके दीक्षा ली, तो अब वो जब उसका शिष्य बनेगा तो वो अपना गोत्र देगा, उसके माता पिता का छूट जाएगा जब वो सन्यासी होगा। जी, तो वही कह रहे हैं, मान लीजिए कोई एक परिवार के 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे, तो जब 2 बच्चे हैं, दोनों संत हो गए और किसी के यहाँ चले गए दीक्षा लेने के लिए अन्य ऋषि से। बात समझ में? बिल्कुल। तो जो ऋषि दोनों अलग अलग हैं, जैसे मान लो आपने निरंजन का वो गिरी का नाम लिया था ना, तो जैसे गिरी के यहाँ जो व्यक्ति कैलासानंद गिरी, तो जो कैलासानंद से दीक्षा लेगा वो कैलासानंद का अपना जो उसका गुरु से परंपरा से आया है वो उसको देगा।
हाँ, और एक चला गया दूसरा मान ले किसी और संत के पास, बच्चे दोनों एक ही घर के माता पिता के हैं, लेकिन वो दूसरे के पास चला गया, हाँ, फिर उसके उन दोनों के माता पिता से कोई संबंध नहीं, अच्छा। वो जिसके वो शिष्य बनेंगे वो उन्हीं के गोत्र से चलेंगे। तो जैसे जो गुरु मंत्र लेते हैं उसके बाद उनका गोत्र जो हाँ है बदल जाता है। हाँ, उनका जो दीक्षा लेंगे ना, हाँ, हाँ, जब उनके अनुयायी बनेंगे, शिष्य बनेंगे, तो अपने माता पिता से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, ओके, वो वहीं जाएगा, यहाँ से उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके। या तो किसी ने आपको सही बताया नहीं, या अब जो भी है हम उस बारे में कोई किंतु परंतु नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है, आप भाई आप जिस चीज की जानकार है वो चीज आपसे मैं जान रहा हूँ। जैसे मेरा बहुत मुझसे बुजुर्ग मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि गोत्र किसी का कभी नहीं बदलता, जो जिस गोत्र में जन्म ले लेता वही गोत्र उसका आखिरी तक रहता है। वो जिसने ये व्यक्ति कहा वो पूरे मरते दम तक उसका वही रहता है। हाँ, लेकिन अब लेकिन शब्द है ना, पहले लेकिन शब्द को समझे ना, हम्म, जब किसी ने संन्यास ले लिया, हम्म, दीक्षा ले ली, हम्म, तो फिर वो उसका गुरु से चलेगा, वहां से खत्म हो जाएगा, हाँ, गुरु, फिर वो गुरु से चलेगा। लेकिन मेरा ये फिर गुरु कहना, से चलेगा, मेरा ये यहाँ कहना, पीछे वाला खत्म जैसे हो जाएगा। जैसे दो दो हमारे यहाँ दो व्यवस्था है। एक व्यवस्था है सन्यास की व्यवस्था, और एक और गृहस्थ की, एक गृहस्थ व्यवस्था है। जो बस दोनों अलग अलग हैं। हाँ, गृहस्थ व्यवस्था में कोई गुरु मंत्र ले लेगा तो क्या उसका गोत्र बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो जो गृहस्थ में तो पहले तो गुरु मंत्र लेता ही नहीं, पहली क्यों? बात तो ये, वो सुन तो लो मेरी बात। लेता तो है गुरु मंत्र जाके सब अपने गुरु के यहाँ लोग। वो आप छोड़ दो ना, अब उस पर ज्यादा डीपली नहीं जाना। अच्छा, ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, जीवे सर्वय शतम, 100 वर्ष तक वेद के अनुसार हाँ, आयु मानेंगे। हाँ, 25 वर्ष जो है उसका ब्रह्मचर्य, हाँ, 25 से 50 गृहस्थ, हाँ, 50 से 75 वानप्रस्थ। हाँ, वानप्रस्थ के बाद वो संन्यास लेता है, हाँ, वो दंडी स्वामी होता है। हाँ, ये जो साधु महात्मा जैसे जो चिलम चंडू वाले, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कभी तुम कंफ्यूज हो जाए, हाँ, तो इनका तो मैटर अलग है, हाँ, इनको तो छोड़ दो। हाँ। ये तो अपना बस मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, इनको छोड़ दो, समझ रहे हैं? तो वो जो जैसे जैसे ये लोग हैं, क्या कहते हैं, अरे बहुत सारे, एक नहीं हजारों लाखों भी हैं। हाँ, अनुरुद्धाचार हुए उधर, क्या कहते हैं, अरे अब इनको छोड़ो ना, अब इनकी तो हम ज्यादा किसी की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये सब ऐसे ही हैं। फर्जी वाले। हाँ, ये नहीं, ये आचार्य तो हैं, शास्त्री हैं, हाँ, ये अलग बिंदु है। हाँ। जो सन्यास का बिंदु है वो अलग है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो आचार्य हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, अनुरुद्धाचार्य हुए, फिर उधर अनुरुद्धाचार्य हुए, देवकीनंदन ठाकुर, रामभद्राचार्य हुए, जो भी है, हाँ, रामभद्राचार्य हुए, देवकीनंदन ठाकुर नहीं, अनुरुद्धाचार्य हुए, देवकीनंदन ठाकुर हुए, ये लोग ये गृहस्थ सब में, ये सब इनके एक गृहस्थ ये में है। सुन, एक मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए। हाँ, ये सब गृहस्थ में है। ये गृहस्थ में रहने के बाद ये लोग गुरु मंत्र देते हैं, तो इनका गोत्र क्या बदल गया है? क्या ये नहीं, अपना ही गोत्र सबको दे रहे हैं? इनका जो गोत्र है, जैसे हाँ, देवकीनंदन ठाकुर का है, हाँ, अनुरुद्धाचार्य का है, रामभद्राचार्य का है, हाँ, इनके गोत्र बदले ही नहीं। इनका जो ऑलरेडी गोत्र जिनमें से इनका जन्म हुआ, जिस गोत्र में है, हाँ, हाँ। वो वही ये गोत्र देते हैं। अच्छा, ये किसी और को कैसे दे देंगे? तो नहीं, तो इसलिए क्योंकि इन लोग भी तो अपना वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सन्यासी ले लिए, जैसे रामभद्राचार्य ने सन्यास ले लिया। पहली बात तो रामभद्राचार्य की बुरा मत मानना मेरी बात को थोड़ा सा। हाँ, देखिए, हालांकि वो हमारे सम्माननीय हैं, बुजुर्ग हैं, जी, विद्वान हैं, जी, जी, लेकिन वो संत नहीं है। हाँ, हाँ, हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार जो हाँ, अंगहीन व्यक्ति होता है हाँ, वो हाँ, सन्यासी नहीं होता है। हाँ, वो सन्यासी नहीं होता, लेकिन वो अपने आप फर्जी अरे फिर सन्यासी वही बने हुए। बात, अब आप अपने को नहीं, कुछ आप बोलने लगे तो नहीं, हम रोक आप थोड़ी लेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये आपकी बात सच है कि जो व्यक्ति दिव्यांग होता है वो सन्यासी नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हाँ, धृतराष्ट्र हम्म, पुरु वंश में हुए थे, हाँ, शर्मिष्ठा के पुत्र थे पुरु, हाँ, और पुरु के वंश में ये हुए थे। हाँ, ठीक है, जो कौरव पांडव हैं, हाँ, जी, ये दोनों पुरवंश में हैं, ये दो वंश में नहीं है। हाँ, हाँ, तो मेरा सवाल है कि धृतराष्ट्र को आंख से अंधे होने के कारण से, जो स्वयं अपनी शरीर रक्षा नहीं कर सकता, वो राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता है, सही बात वो है। राजा नहीं हो सकता। और इसलिए धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया था। किसको बनाया था? पांडु को। तो सवाल है, जो व्यक्ति स्वामी रामभद्राचार्य हैं, हालांकि वो ईश्वरी व्यवस्था है, वो किसी व्यक्ति की दी हुई नहीं है, वो ईश्वर की तरफ से वो आंख से नेत्रहीन है, ठीक है ना? तो वो सन्यासी होने के अधिकारी ही नहीं। अब मैं उस पर ज्यादा बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी एक तरीके से ढोंग कर रहे हैं सन्यासी होने को। वो सन्यास नहीं कर सकते, वो अपने को आचार्य कह सकते हैं। हाँ, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, शास्त्री है, आचार्य बहुत है, सारी लेकिन चीजें हैं, सन्यासी नहीं है। लेकिन सन्यासी नहीं। मेरी बात को समझो, हाँ, वैदिक समझ गया। पद्धति जो हमारी है हाँ, वो अपने आप को तो बताइए। वह जो गोत्र लिए होंगे, वो जिससे भी गुरु मंत्र लिए होंगे, वह उनका गोत्र चल रहा है, उनका अपने गुरु का गोत्र चला रहे हैं कि अपना गोत्र चलवा रहे हैं? वो अभी उनका अपना ही चलेगा। हाँ, उनका वशिष्ठ गोत्र है, वो वशिष्ठ ही गोत्र रहेगा, हाँ, उनका दूसरा भी परिवर्तित नहीं हुआ।
ओके ओके ओके। ये आप चाहे उनसे कभी आप संवाद कर लेना, वो वशिष्ठ गोत्र के हैं, हाँ तो उनका वशिष्ठ ही रहेगा। अच्छा, ठीक है ये ना। जो जैसे एक चीज और रामभद्राचार्य से मुझे याद आया, ये कैसे कहते हैं कि हम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं और बाकी। अरे फिर वही बात, अब कुछ बातें ऐसी अंदर की नहीं बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ये सरयू पारी जो ब्राह्मण, ये सरयू पारी नहीं, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम सरयू पारी में 3:13 का जो प्रकरण हम बताइए आपसे, अच्छा हाँ, मुझे तो एक चीज वो एक चीज और देखिए, आप मुझको ऐसे विद्वान व्यक्ति मिले हैं जो इस चीज को सब अच्छे से जानते हैं। बता, मैं ये जानना चाहता हूँ 3 क्या है और 13 क्या है, इसमें बड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूँ। 3 में जो है कि मूल के 3 है, भृगु, अंगरा और कवि। ठीक है। और ये जो बोलते हैं गर, गौतम, शांडिल्य, हाँ जो रामभद्राचार्य। हाँ। अब मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है ना, मैं उनसे पूछूं हम्म। कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि तुम गर, गौतम, शांडिल्य हो। हाँ ये बताते तो ऐसा ही है कि गर, गौतम, शांडिल्य, हाँ। पर शास्त्रों के प्रमाण नहीं देते, और हम शास्त्रों के प्रमाण देते हैं जी। कि भृगु, अंगरा और कवि। हाँ जिसका प्रमाण मैंने दिया, भृगु के वंश में परशुराम, जो हाँ आज वर्तमान में बहुत सारे ब्राह्मण हैं। हाँ। अंगरा के वंश में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, हम्म। ठीक है। जी। और कवि के, कवियों में कवि उष्णा, हम्म। जिसका मैं प्रमाण देता हूँ। गीता हम्म। के 10वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, हम्म। 10वें अध्याय के, गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 24, हाँ। महर्षियों में महर्षि भृगु। हम्म। और श्लोक नंबर 25, जी। पुरोधा, हम्म। पुरोधसा, संस्कृत में पुरोहित के लिए पुरोधसा बोलते हैं। हम्म। तो वो जो है देवगुरु बृहस्पति, हम्म। देवताओं के गुरु हाँ बृहस्पति हैं, जी। वो अंगरा के पुत्र हैं। हाँ। और कवियों में कवि हम्म। उष्णा, हम्म। ये 37वां नंबर श्लोक लिखा है गीता के 10वें अध्याय में। तीनों हम्म। मैंने श्लोक आपको बता दिए, हम्म। 24, 25 और 37। हम्म। तीनों में भगवान कृष्ण ने अपना जो स्वरूप का वर्णन किया, हम्म। वो महर्षियों में महर्षि भृगु, हम्म। और पुरोहितों में देवगुरु जो है बृहस्पति, हम्म। और कवियों में कवि उष्णा। हम्म। क्योंकि ये ब्रह्मा के पुत्र कवि ऋषि जो हुए हैं, हम्म। और ब्रह्मपुत्र वो कहलाते, और उन्हीं को कवियों में कवि उष्णा, जिनको शुक्राचार्य ये कहते हैं। 3 लोग हो गए। 3 है, और यही 3 है मूल की। हाँ लेकिन ये 3 को हटाकर ये गर, गौतम, शांडिल्य बोलते हैं। वो हाँ। कहते हैं मैं बड़ा हूँ। अरे तुमको ये पता नहीं तुम किस आधार पर कहते हो, पर वो थोड़ा, अब जब संपर्क नहीं है तो अब हम उनसे कुछ कह भी नहीं, नहीं बात सकते। बात सही है आपकी। और ये 13 का क्या मामला है? ये 3 का तो समझ गया मैं, 13 का क्या मामला है? और 13 में बहुत सारे आते हैं, जैसे उन्होंने अपना, जैसे वशिष्ठ का, अत्रि का, हाँ। भारद्वाज का, और बहुत सारे जैसे कौशिक हैं, ये सब 13 में आते हैं। और ये 13 लोगों का मतलब उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये महाभारत के अनुशासन पर्व, हाँ अध्याय 85 श्लोक नंबर 104 से प्रकरण शुरू होता है, ठीक है। और 142 तक है। ठीक है। आप पढ़ेंगे तब उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो नहीं, सम, मैं शॉर्ट में जानना चाह रहा हूँ कि मतलब इन लोगों को जैसे हमें ये पता चल गया कि 3 लोगों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी से पूरी उत्पत्ति शुरू होती है सारी चीजें। हाँ उसी हाँ, तरीके से वो ये जो 13 अमैथुनी लोग, सृष्टि। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैथनी से, और ये जो 13 लोगों की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से शुरू होती है? वो भी उन्हीं में से है, लेकिन वो बात के हैं, अच्छा, वो बात की है। है मतलब तो उन्हीं में से। नहीं, मतलब इन तीनों, किस तीनों लोगों से हुई है कि इन तीनों लोगों से अलग से हुई है? ये तीनों जो मूल में हुए हैं ना, हाँ। ब्रह्मा और शंकर हम्म। और अग्नि, हम्म। जब वो वरुण यज्ञ हुआ, उसका नाम बोलते हैं वरुण यज्ञ, हम्म। वो अमैथुनी सृष्टि उपमा अलंकार है। हम्म। तो उस वरुण यज्ञ से जो 3 हुए पहले, हम्म। और वो तीनों ने आपस में बांट लिए। हम्म। ब्रह्मा ने कवि को लिया, और हाँ विष्णु वरुण ने शंकर को ले लिया, शंकर को ने उसको भृगु को ले लिया, और अंगरा ने अग्नि को ले लिया। हाँ। तीनों को विभाजित हो गया। ओके। बाद की जो जो और जो संतानें हुई, इसलिए 3 और 13 का प्रकरण है, नहीं, वो उसी में है। मैं नहीं, ये जो 13 संतानें हुई ये कहाँ से हुई, मैं ये नहीं कंफर्म हो पाया आज तक। है वहीं से, उसी से जो नहीं जो अग्नि शेष रही। नहीं, ये 13 संतानों, जो 13 संतानें हुई उनके माता कौन थी, उनके पिता कौन थे? मैंने क्या कहा, अमैथुनी सृष्टि है, हाँ वो ठीक है। 13 भी उन्हीं से है, अच्छा। अलग से नहीं है। हाँ। उसी जो वरुण यज्ञ हुआ, उसी वरुण से जो शेष अग्नि शेष बची थी, हम्म। उसी से है, तो उसी से। लेकिन 3 एक साथ हुए, 13 एक साथ, इसलिए वो 3-13 का प्रकरण है। बस ओके केवल ओके इतनी बात है, ओके। उसमें ज्यादा तो जाना नहीं, तो कि वो बहुत ये जो लंबी। लोग हैं, ये रामभद्राचार्य वगैरह, ये लोग 13 में आते हैं? ये 13 में आते हैं, वो बकवास करते हैं, वो नहीं, हाँ 13 में आते हैं। और फिर वो ये कहते हैं गर, गौतम, शांडिल, तो हाँ तुम तो वशिष्ठ गोत्र के हो, तो हाँ तुम्हारा फिर गर, गौतम का शांडिल से कोई लेना देना नहीं, तो फिर तुम अपने हाँ आप को कैसे कहते हैं मैं बड़ा हूँ। हाँ, सही बात है, कैसे कहते हैं बड़ा है? लेकिन अब बात क्या है कि वो अब उस व्यक्ति से बात करते हैं जिसको खुद ही पता नहीं अपना, तो जी दूसरे जी। क्या बताएगा। हम्म।
तो वो अब हमारा संपर्क नहीं, संपर्क किसी दिन मिल गया, हम संपर्क में हैं, तो उनसे पूछेंगे कि भैया ये तुमने कहाँ दी, तुमने ये बातें रखी, कोई प्रमाण भी है? हम भी पूछना चाहते हैं, लेकिन वो आते ही नहीं संपर्क में, वो भाग। हाँ, वो आते ही नहीं है। एक बार तो शंकराचार्य ने भी प्रयास किया था, लेकिन फिर वो नहीं संपर्क में आई, तो खैर मैं उस पर ज्यादा ध्यान। वो हमेशा शास्त्रार्थ से मुझको लगता है डरते हैं। वो फालतू बातें करने लगते हैं, कई चीजें जो उनकी मुझे खुद पसंद नहीं है। हालांकि देखिए वो हमारे भाई समाज के हैं, लेकिन वो ऊट पटांग बातें करने लगते हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। जब एक व्यक्ति हमारा सीधा, सब मनोरभव है, सब मनुष्य हैं, हमारा सीधा सीधा कहना, सभी इंसान हैं, मानवता पे विशेष विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है जरूर कि हम भाई भाई हैं, ये अच्छी बात है, किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन हमारा चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, मामा हो सकता है, पिता नहीं हो सकता, पिता नहीं बदला जाता, पिता एक ही होता है। मेरी बात थोड़ी चाहे आपको अच्छी न लगे, वो ये बात सही है, पिता भाई पिता जिसका जो होता है। तो मेरा इसीलिए मेरा प्रश्न है, चाहे रामभद्राचार्य हूँ और चाहे XYZ कोई भी हो, और इसीलिए मेरे मन में संदेह था, तो मैंने ये पूछा कि नंद बाबा जो है वो वैश्य वर्ण से हैं, ठीक है? और वो जो जैसे जो हमने अभी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों लोग चचेरे भाई हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं नंद बाबा हैं, वह अपने नंद गांव के पूरे उस एरिया के एक तरीके से राजशाही थे, प्रधान जैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, छोटा छोटा राजा होता है, गांव का प्रधान, गांव का मुखिया, वो गांव के मुखिया थे, और गांव के मुखिया का वो सारा देखभाल करते थे। और जो वासुदेव जी थे वह कंस के, उनका भी एक अपना राज्य था, और वो कंस के बहनोई थे। मैं उस बात से सब परिचित हूँ, मुझे उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं सारी बात समझ। मैंने आपसे सीधी बात बता दी। राजा ययाति थे, नहुष के पुत्र थे 7, जिनमें 5 थे, 6 थे, तो 5, एक तो वो संन्यास हो गए, तो 5 रहे थे, तो जिसमें हमारे ययाति थे। और ययाति का विवाह हुआ था देवयानी और शर्मिष्ठा, 2 बेटियां थी, जो बृहस्पति की बेटी थी शर्मिष्ठा, और देवगुरु जो उसकी दैत्य गुरु की शुक्राचार्य की वो बेटी थी। चूंकि उनको श्राप लगा था कच्छ का, इसलिए वो जो है उनसे इस तरह से विवाह हुआ था। हम उसमें ज्यादा नहीं, लेकिन केवल इतना जानना चाह रहे हैं कि यदु थे और तुर्वस 2 पुत्र थे, तो यदु से यादव कहलाते हैं। आपको महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 75 से लेके के और 95 तक ये पूरा प्रकरण दिया हुआ, मैं आपको वो भी पूरा बता दें कहाँ पे दिया हुआ। नहीं, वो प्रकरण तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब मेरा सवाल है दूसरा कि ये क्षत्रिय थे, ये चंद्रवंशी थे, 2 बातें हैं, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश, 2 वंश हैं क्षत्रियों। 2 वंश। तो सूर्य में तो राम है, तो राम के वंश में तो चंद्रवंश, ये तुम्हारे राजा जयचंद जो कन्नौज के राजा था, इन लोग सब लोग सूर्यवंशी राजा, ये सूर्यवंश में है। और चंद्रवंश में ये तुम्हारी कौरव पांडव, ये पूरा प्रकरण, कौरव पांडव से लेके कृष्ण से लेकर सब, ये सब चंद्रवंश, राजा बलि तक वगैरह, ये सारे उसी में आते हैं, सब चंद्रवंश में। तो वो मेरे 2 वंश हैं, मेरा कहना, ये क्षत्रियों के हैं। अब नंद बाबा उनके मित्र थे, और मित्र होने के नाते पहले भी और आज भी, मित्र नहीं रिश्तेदार थे। मैं जो बात कह रहा हूँ वो मेरी बात सुने, और मैं सुन करके मेरे को फिर जवाब देना। मेरी पहले सुन लीजिए। हाँ, बताए मैं जो कह रहा हूँ आपकी मैंने सुन लिया, मेरी बिल्कुल कि नंद बाबा उनके मित्र थे, जैसा मैंने पढ़ा। मैं आपको इस पर व्हाट्सअप करूंगा। जी। आपका नंबर अगर ये व्हाट्सअप है तो ठीक, नहीं यही व्हाट्सअप है, ये व्हाट्सअप है। तो बहुत अच्छी बात, फिर मैं इसमें भेज दूंगा आपको प्रमाण सहित। जी। तो श्रीमद् भागवत के हमने उसमें प्रमाण दिए हैं, छाटे हैं। तो वो नंद बाबा उनके वैश्य वर्ण के, और वैश्य वर्ण में ही 4 प्रकार की वृत्ति होती है। एक होता है कृषि करता है, एक गौपालन करता है, गौरक्षा, और एक व्यापार करता है, और एक सूद का पैसा लेता है। तो 4 प्रकार की वृत्ति है। तो जिसमें नंद बाबा जो थे वो गौपालन करते थे, उनकी ये वृत्ति थी जीवन चलाने के लिए, ठीक है। तो ये उनकी वृत्ति थी, वो वैश्य थी। मैंने जो पढ़ा वो बता रहा हूँ, और मैं भेज भी दूंगा, ठीक है। और कृष्ण जो थे वो राजा वसुदेव के पुत्र थे, वो क्षत्रिय थे। मित्र के यहाँ आज भी लोग बहुत सारी चीजें अपनी सुपुर्द कर देते हैं अपने आपातकाल में, ऐसा ही उन्होंने किया था। इसलिए सूरदास ने लिखा, ऊदो सब कार्य अजमाई, कागा के सुत कोयल पाले, आसस कंठ लगाए, पंख भये जब उन्होंने लाए, तो कुल अपने को धाये। इसमें मैं थोड़ा सा और एक बदलाव कर देता हूँ। जैसे दो भाई हैं, एक ही परिवार के 2 भाई हैं। एक भाई राज्य चला रहा है तो राजा हो गया, एक भाई व्यापार कर रहा है तो शूद्र वैश्य हो गया।
लेकिन दोनों जो उत्पत्ति है वो उसी चंद्रवंश से है। मैं उस पर बात करूंगा, मैं हम्म, तेरी अपनी बुद्ध पर बात हो जाए। जी जी। क्योंकि वो वैश्य मन है और वैश्यों के ही वो राजा थे। हम्म आज जैसे है, आज भी व्यापार मंडल होता है, हम्म व्यापार मंडल होता है। हम्म अब तो समय बदल गया, बहुत सारी चीजें। हाँ, अब व्यापार तो मंडल में तो बहुत सारे हर जाति के लोग रहते हैं। हर जाति के, पहले जो वैश्यों का जो एक राजा होता था, हम्म ऐसे ही राजा थे वैश्यों के। हम्म वैश्याधिपति, हम्म पति का अर्थ होता है, राजा। आप समझ रहे हैं, हाँ। राजा, उनके सबका समूह का। हम्म ठीक है। और वो उनको वसुदेव जब जेल में थे हम्म तो कंस को कर देने गए थे, टैक्स। नंद बाबा किसको? कंस को। कंस राजा था और उनके यहाँ जो व्यापार करते थे, व्यापार का जो कर था, टैक्स, वो देने गए थे कंस के यहाँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि वैश्याधिपति थे वो। ठीक है। जो हम उसकी बात करें, हमारा किसी से विरोध नहीं है किसी बात का। पहली बात तो मेरी ये क्लियर है। दूसरी बात, अब मेरा ये कहना है कि वो नंद बाबा, जबकि नंद बाबा वसुदेव से बहुत ज्यादा उम्र में बड़े थे, ये भी उसमें हमने पढ़ा है। ठीक है। तो सवाल, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, उनकी संतान होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, फिर उनके यहाँ ये छोड़ के आए थे। नहीं, वो तो मुझे पता है। जैसे आप ठीक है। सुनिए बताएं, जब आप भागवत पुराण का 10वां अध्याय का 5वां श्लोक जब पढ़ेंगे ना, हाँ, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि वासुदेव जी और नंद जी की कौन सी रिश्तेदारी है। वो दोनों चचेरे भाई थे और उन दोनों लोग ये अलग कैसे अलग हुए, वहां से वहां से पूरा वर्णन मिल जाएगा। कोई तो नहीं, मैंने आपसे बात एक बार भगवत पुराण का 10वां अध्याय का 5वां श्लोक से के आगे पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैंने तो पढ़ा है। हाँ, 10वें अध्याय भागवत का। पांचवा श्लोक। नहीं, तो वो स्कंद कितना नंबर है? भागवत पुराण का 10वां अध्याय, नहीं 10वां अध्याय। 10वां अध्याय तो मान लिया, हाँ 10वां अध्याय तो है, हाँ, लेकिन स्कंद नंबर कितना है? इसका नंबर देखना पड़ेगा, मैं देख के आपको तो भेज दूंगा। आप मेरी सुन लो, मेरी बात। हाँ, आप, मेरा नंबर यही है, इस पर व्हाट्सअप कर देंगे ठीक, आप, मैं फोटो व्हाट्सअप कर करके। दूंगा आपको, व्हाट्सअप कर ठीक है। दूंगा। ठीक है। और मैं इसी व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा। ठीक ठीक ठीक। मेरा सब केवल इतना है कहना, मेरी बहुत बिल्कुल साफ बात है कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अपने माता पिता का यदि सम्मान करता ज- तो वो पुत्र उस संतान को सुसंतान और बोलते हैं। जैसे वसुदेव जी का और क्या कहते हैं नंद बाबा की दो रिलेशन थे। पहले रिलेशन थे कि दोनों चचेरे भाई थे, और अच्छा। दूसरा रिलेशन ये था कि जो रोहिणी जी थी, जो हाँ, क्या कहते हैं वासुदेव जी की पत्नी थी। वासुदेव की पत्नी थी ना, हाँ, वसुदेव की। हाँ। और जो नंद बाबा की पत्नी थी यशोदा जी, दोनों सगी बहनें थी। ऐसा आपने, मैं वही वही तो दो संदेह को दूर करना चाह रहा हाँ, हूँ। दोनों अगर दोनों आपने ऐसा कहीं पढ़ा हाँ है, पढ़ा मैं आपको ऐसा उसी। आपके पास कुछ है, है तो मेरे पास है। हमारी आपसे देखो, मैंने यही कहा, जी जब दो लोग एक दूसरे से संवाद करते तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती समझ जो में आती है। जानकारी नहीं है, तो हाँ, वो एक नहीं, दूसरे से सही मिल बात है, सही जाती। बात, सही बात इसमें है। कोई बुराई नहीं है इसमें, बिल्कुल और बिल्कुल। पूछने में कोई बुराई नहीं। नहीं, देखिए, सही बात तर्क होना चाहिए, बिल्कुल वो होना तर्क चाहिए। नहीं होना नहीं, चाहिए। बिल्कुल मैंने सही। जो अपना पढ़ा है, नहीं, एकदम आपने आप सही समझ किया रहे है, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं, तो मेरे पास जो है वो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। आप इसे बेहतर, और हम इसको आपको भेज दूंगा इस बिल्कुल पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक भैया, तो बहुत दोनों को धन्यवाद, समझ बहुत गए। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है नमस्ते। जी। नमस्ते।